Hi everyone, today I am going to share with you an amazing business opportunity in our series International Business with Opesh Singh। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूं जहां का सबसे पैसे वाला आदमी बिलियनियर रिचेस्ट गाय इंडियन है दोस्तों। इसके अलावा टॉप 10 बिलियनियर्स में यानी कि कंट्री के सबसे ज्यादा टॉप पैसे वाले लोगों में 5 इंडिया से हैं दोस्तों। एक ऐसी कंट्री जहां इंडिया रूल कर रहा है, इंडिया के लोगों ने पैसा बनाया, अनलिमिटेड पैसा बनाया, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कीनिया के बारे में। एक ईस्ट अफ्रीका के अंदर कंट्री है कीनिया दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। बीच का बेनिफिट है कंट्री के लिए, लैंडलॉक नहीं है दोस्तों। और आपको जानकर सरप्राइज होगा, इंडियंस रूल कर रहे हैं दोस्तों, पैसा बना रहे हैं, अनलिमिटेड पैसा। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतनी स्पीड से। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कीनिया की, कीनिया के सबसे टॉप रिच आदमी का नाम है बिमल शाह, एक इंडियन ओरिजिन के हैं दोस्तों। इसके अलावा मनु चंडारिया, इसके अलावा काफी 4 to 5 इंडियंस है जो टॉप रिच के अंदर आते हैं, लेकिन नंबर 1 टॉप में है मिस्टर बिमल शाह। दोस्तों अगर कीनिया की बात करें, कीनिया के अंदर 1 लाख इंडियंस रहते हैं दोस्तों। अगर 1 लाख इंडियन रहते हैं तो आज की सीरीज में मैं आपको ये तो बताने वाला नहीं हूं कि वहाँ कितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं या फिर क्या है, क्योंकि जहाँ इंडियंस हैं वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट तो ऑब्वियसली होंगे ही। मेरा बिजनेस अफ्रीका में चलता है, मैं कीनिया भी काफ़ी टाइम आता जाता रहता हूँ। मोम्बासा में भी हमारा बिजनेस है, ये कीनिया की पोर्ट सिटी है दोस्तों। बहुत पुराना रिलेशन है मेरा कीनिया के साथ में। दोस्तों अगर कीनिया की बात करते हैं तो कीनिया की करेंसी है कीनियन शिलिंग। कीनिया के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है सुहेली और इंग्लिश। दोस्तों कीनिया एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है जहां इंडियंस ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। अगर इतने इंडियंस वहां पैसा बना रहे हैं तो आप भी पैसा बना सकते हो। एक ऐसा मार्केट, क्योंकि मैं हमेशा अफ्रीका के बारे में बात करता हूं, आपने मेरी बुक भी पढ़ी होगी सेटिंग अप बिजनेस इन अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका एक बहुत ग्रोइंग कंटिनेंट है, एक ऐसा प्लेस जहां आप कीनिया के जरिए एंट्री ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में पहले कंट्री के बारे में बताने से पहले बताता हूं ग्लोबल इंडेक्स क्या कहता है। दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग इजी टू डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कीनिया का नंबर आता है 56 वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज में 56 नंबर दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अकेले 2017 में 4.9 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया कीनिया में, जो रेगुलर बढ़ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कीनिया में हमें इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि बिमल शाह ने तो पैसा कमा लिया, मनु चंडारिया ने कमा लिया, या बाकी सारे इंडियन कमा रहे हैं, तो हम क्यों कीनिया के अंदर पैसा लगाएं और हमको उससे क्या बेनिफिट है। इट मींस व्हाई वी इन्वेस्ट इन कीनिया, और किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए या किस सेक्टर में हमें हमारा बिजनेस चालू करना चाहिए। एक चीज और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, काफी सारे लोग बोलते हैं मेरे से या हम कभी भी डिस्कशन करते हैं तो जिन इंडियंस ने अफ्रीका में पैसा कमाया केवल वो हैं जो पहले चले गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड की बात करें, जितने इंडियंस गए थे उसमें से 6000 ही थे कीनिया में, लेकिन आज कीनिया में 1 लाख इंडियंस हैं, रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ऐसा पैसा जिसको रखने को जगह नहीं होगी दोस्तों, काउंट करने के लिए आपको मशीनें चाहिए, क्योंकि केनिया है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब दोस्तों 2 टॉपिकों पे हमको बात करनी है। पहला टॉपिक क्या अपॉर्चुनिटीज है, दूसरा टॉपिक व्हाई वी इन्वेस्ट इन कीनिया। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों केनिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और कीनिया के अंदर विजन 2030 जो कीनिया ने बनाया है अपनी कंट्री के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं मिडिल इनकम कंट्री में। अब दोस्तों हम बात करते हैं मिडिल इनकम कंट्री की, यानी कि इनका विजन 2030 कहता है इंडस्ट्रियलाइज करना है कंट्री को मिडिल इनकम कंट्री में। तो इसके अंदर कौन से बिजनेस सेट बैठते हैं, तो दोस्तों इसमें सेट बैठता है बिग 4 एजेंडा। दोबारा बोलता हूं दोस्तों, बिग 4 एजेंडा ये फिट बैठता है दोस्तों। क्या है बिग 4 एजेंडा? दोस्तों बिग 4 एजेंडा की बात करें तो नंबर 1 पे आता है मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 पे आता है फूड एंड एग्री बिजनेस, नंबर 3 पे आता है दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ केयर और नंबर 4 पे अफोर्डेबल हाउसिंग। ये बिग 4 एजेंडा 2030 विजन में एकदम फिट बैठता है कीनिया के अंदर। अगर आपको पैसा बनाना है इनके अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों क्यों हम कीनिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब घर छोड़ के जाना है, मनु भाई ने या बिमल भाई ने तो पैसा बना लिया, हमें घर छोड़ के जाना है तो हम कीनिया ही क्यों जाएं, किसी दूसरी कंट्री में क्यों नहीं जाएं।
ऐसा क्या स्पेशल बेनिफिट है दोस्तों? तो मैं आज आपको ऐसे 10 बेनिफिट्स बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप कहेंगे भाई पैसा लगाना है तो कीनिया में ही लगाना है, और आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आप चाहते हो बिजनेस करने के लिए। दोस्तों पॉइंट नंबर वन, फील लाइक योर होम। मतलब एक ऐसी कंट्री जहां आप फीलिंग लेंगे अपने घर जैसी। 1 लाख इंडियन रहते हैं दोस्तों, मैं काफी टाइम आता जाता रहता हूं ड्यू टू माय बिजनेस। अगर आप रोड पर एक टायर पंक्चर की शॉप भी देखेंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन ऐसा फील करेगा इंडिया के हाईवे पर जा रहे हैं क्या। दूसरा दोस्तों, आपको सरदार जी की शॉप मिल जाएगी वहां। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन फूड, आपको इतने इंडियंस देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं किसी अफ्रीकन कंट्री में है। मैं काफ़ी टाइम जाता रहता हूं पोर्ट सिटी मोम्बासा में, हमारा बिजनेस है। लास्ट टाइम मैं मोम्बासा गया था, इथियोपिया से मोम्बासा। उस टाइम उसके अगले टाइम पर मोम्बासा जाने वाली इथियोपियन एयरलाइन क्रैश हो गई थी दोस्तों। बिजनेस चलता रहता है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मैं इनको कभी प्रॉब्लम नहीं समझता। इसके बावजूद भी मैं 2-3 बार अभी रिसेंटली गया हूं, क्योंकि काम करना, बिजनेस करना, जाते आते रहना पड़ेगा। अब दोस्तों अपॉर्चुनिटी नंबर 2 कि भाई क्यों हम इन्वेस्ट करें, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी, भाई इन्वेस्ट इन कीनिया। सेकंड पॉइंट दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, यानी अफ्रीका में अगर एंट्री लेनी है आपको तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो आपको पैसा बना के दे सकती है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मतलब आपको जान के ऐसा लगेगा इसकी लोकेशन इतनी शानदार है कि हाँ बिजनेस करना है तो यहीं करना है। क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों तो कीनिया इजीली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हब है। ये इजीली कनेक्ट करता है यूरोप को, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को और अफ्रीका को दोस्तों। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाने के लिए, एक प्रोडक्शन बेस बनाने के लिए। इसके अलावा जोमो केनेटिया एयरपोर्ट, जो वहाँ का एयरपोर्ट है जोमो केन्याटा एयरपोर्ट, वो इजीली कनेक्ट करता है अफ्रीका को, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को। यानी कि एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत प्यारी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, वाई वी इन्वेस्ट इन कीनिया की। अब मैं हमेशा बात करता हूं, ऐसे पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपको कहीं पढ़ने पे नहीं मिलेंगे या कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली हम अफ्रीका की बात करते हैं तो आपको इंटरनेट पर रियल नॉलेज मिलती ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 4 है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है। क्यों है, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजीली एक इंडिया का यंग एंटरप्रेन्योर नहीं जाने वाला किसी कंसल्टेंट से सलाह लेने के लिए, मैं जानता हूं, मैं लोगों से डेली मिलता हूं। आप अपना लॉस कर लेंगे, सलाह नहीं लेंगे, ये बहुत गलत आदत है, लेकिन है फिर भी। इसीलिए मैं बता देता हूं, कभी भी किसी कंट्री को अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग और हम उसको खुद उसकी स्टडी करना चाहें, बड़ा सिंपल पॉइंट है दोस्तों। कीनिया के अंदर सारी बड़ी कंपनीज के रीजनल वाइज बात करें या कंटिनेंट वाइज बात करें, हेड ऑफिसेज हैं, हेड क्वार्टर्स हैं, जैसे कि गूगल, कोका कोला, हेनिकेन, हुवाई, ये ऐसी कंपनीज है जिनके हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस कीनिया में, स्टैंडर्ड चार्टेड का भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे पॉइंट 4, यानी कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कीनिया ऑलरेडी पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री है अफ्रीका के अंदर हम बात करते हैं तो। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, वाइड मार्केट रीच। वाइड मार्केट रीच एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट इसके अंदर, ये EAC का मेंबर है, यानी कि ईस्ट अफ्रीकन मार्केट, जो 135 मिलियन पीपल का है। इसके अलावा कॉमन मार्केट ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका का भी मेंबर है, जो 450 मिलियन पीपल का मार्केट है। यानी एक बहुत बड़े मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो कीनिया में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, प्रोडक्शन यूनिट डालकर। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कीनिया रेगुलर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहा है दोस्तों। कीनिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को PPP मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत रैपिडली स्पीड से इंप्रूव किया है, और अकॉर्डिंग टू मी आने वाले 3-4 ईयर्स में रैपिडली कीनिया ग्रो करेगा दोस्तों। अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर PPP मॉडल पर बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, पोर्ट की बात करते हैं, मोम्बासा पोर्ट की।
उसको बहुत रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, इसी के अंदर पॉइंट नंबर थर्ड, ये कोंजा टेक्नोलॉजी सिटी यानी सिलिकॉन सिटी आईटी सेंटर्स के लिए बना रहे हैं, वो भी अंडर डेवलप है, बहुत रैपिडली बन रही है। इसके अलावा ये रेल से लिंक कर रहे हैं मोम्बासा पोर्ट सिटी को कैपिटल सिटी नैरोबी के साथ में। एक और बड़ा बेनिफिट ये जो करने जा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपको सबसे पहले बोला था स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन का बेस बन सकता है, ये लिंक कर रहे हैं साउथ सूडान इथियोपिया को बाय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि इजीली केनिया बहुत बड़े मार्केट को कैच कर सकता है और आपको ये बेनिफिट मिलेगा इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, इंडिया के साथ ड्यूल टैक्सेशन ट्रीटी है। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, 16% वैट है। पॉइंट नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप सरप्राइज हो जाओगे सुन के, सबसे बड़ी बात तो 30% ही टैक्स है। सेकेंड पॉइंट जो आपके लिए बेनिफिट है, जो लोग लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 10 ईयर टैक्स हॉलीडे प्लस दोस्तों नेक्स्ट 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 ईयर आपने टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट लिया और उसके बाद में नेक्स्ट 10 ईयर केवल 25% है। यानी कि आज फैक्ट्री खोलो, 10 साल तक 1 रुपया टैक्स नहीं देना और 10 साल के बाद या आप 10 ईयर्स में अपनी फैक्ट्री को 4 to 5 टाइम फ्री कर सकते हैं। आई थिंक 7 और 8 टाइम अगर आप रैपिडली किसी कंसल्टेंट या हमारे साथ काम करें तो, सीधी बात बोल रहा हूं, तो आप उसको कितनी बार फ्री कर सकते हो और कितना पैसा बना सकते हो और उसके बाद भी 25% ही है आफ्टर 10 ईयर भी नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। यानी अगर हम 20 ईयर की एक बिजनेस कैलकुलेशन करें, एक बिजनेस प्लानिंग करें, 10 ईयर टैक्स नहीं देना और नेक्स्ट 10 ईयर 25% ही देना है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी दोस्तों, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब मैं बात करता हूं फॉरेन ट्रेड की, क्योंकि दोस्तों अगर किसी कंट्री के अंदर जरूरी नहीं है हम वहां इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री इंडस्ट्री ही डालें, हम वहां से फॉरेन ट्रेड भी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं तो दोस्तों कीनिया का एफटीए है यूएस के साथ में, द अफ्रीकन अपॉर्चुनिटी गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसकी वजह से 6000 प्रोडक्ट जो केनिया के अंदर जिनका प्रोडक्शन होता है ड्यूटी फ्री है। इसके अलावा एसीपी ईयू या फिर ईपीए यानी कि यूरोपियन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी यूरोपियन यूनियन के साथ में है, जिससे आप एक वाइड मार्केट को इजीली कैच कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया और कीनिया का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं कीनिया इंडिया की मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन बड़ा सिंपल लॉजिक है, जहां इतने सारे इंडियन हैं आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उनसे लिंक बनाकर खुद स्टार्ट कर और ऑब्वियसली इतना पुराना इंडिया और कीनिया का रिलेशन है तो बिजनेस भी ग्रोइंग होगा। दोस्तों ये था केनिया के बारे में एक ओवरऑल कंक्लूजन कि भाई पहली बात तो इंडियन बहुत रहते हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। दूसरी बात कि वहाँ बिजनेस हम इजी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज 10 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई मैंने आपको, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई, वाई वी इन्वेस्ट इन कीनिया बताया, मतलब आप बिग 4 एजेंडा में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं, आपको बेनिफिट्स इतने मिल रहे हैं। कीनिया एक हॉट डेस्टिनेशन है दोस्तों। अब इशू ये आता है कि हमने कीनिया में इन्वेस्ट किया, हम पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दोस्तों मैं काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज में इतने दिन से वर्क कर रहा हूँ, 10 ईयर मेरे को हो गए। जब मैं 10 ईयर बिफोर यानी 10 साल पहले जब मैं गया था, मैं भी सोचता था कि मैं लेट हो गया हूँ। दोस्तों पैसा केवल वहाँ है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। अफ्रीका एक कंटिनेंट है जिसको डेवलपमेंट की जरूरत है। इंडिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इंडियंस वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, केवल हमको निकलना है। आज के टाइम पर अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया और पैसा बनाना है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बोल रहा हूं दोस्तों, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन। क्या बिमल शाह, मनु चंडारिया इंडिया के अंदर नंबर 1 बन सकते थे? कितनी भी स्किल थी उनके पास में, कितना भी टैलेंट है दोस्तों, नहीं बन सकते थे। उसका रीजन है इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है और केनिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत फायदेमंद है। सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहां अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां आप 30% रूल के साथ पैसा कमा सकते हैं, मिनिमम प्रॉफिट 30%। इंडिया में फैक्ट्री इंडस्ट्री डालिए, 10 करोड़ रुपए लगाइए और उसके बाद में आपने मार्जिन कितना आपका 8 to 10%, वहां 2 करोड़ रुपए लगाइए, मार्जिन 30%। कहां लगाने में फायदा है? एक और बेनिफिट दोस्तों, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट केवल $100,000 है कीनिया के अंदर, यानी कि 100,000 70 लाख रुपए में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे एक छोटी प्रोडक्शन यूनिट डालिएगा,
चाहे आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग डालें, चाहे नैपकिन बनाएं या बनाएं सैनिटरी पैड या सिरिंज, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, स्मॉल स्केल पे इन्वेस्टमेंट करके आप अफ्रीका के अंदर अपने आप को टॉप पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, आई एम ऑलवेज विद यू। मैं काफी लोगों का बिजनेस अब्रोड में सेटअप कराता हूं, इंडिया में भी उनको हेल्प करता हूं, सेल्स की, एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। हमारा मोटिव है आपको एक कंप्लीट बिजनेसमैन बनाना। मैं कभी किसी को मोटिवेशन नहीं देता हूं। मेरा मोटिव नहीं है कि आपको मोटिवेशन देके जंग पे भेजना। आई वांट टू मेक यू बिजनेसमैन, क्योंकि मैं आपको रियल टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज बताना चाहता हूं। वो अपॉर्चुनिटीज जिनके बारे में आपको नहीं पता। आप सोचते हैं केन्या क्या है अफ्रीका में, ठीक है, काफी सारे इंडियन वहां गए तो उन्होंने कमाया, ठीक है, आप भी कमा सकते हैं। अकेला केन्या नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। फोकस, आपको अपना माइंड फोकस करना होगा 30% रूल के साथ, चाहे वो इंडिया में भी मैंने 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस बताए थे आपको लास्ट वीक। आप सोलर एनर्जी में जाइए, विंड एनर्जी के अंदर जाइए, आप रिसाइकलिंग के अंदर जाइए ऐसे सेक्टर्स में जहां 10 to 20 ईयर बिजनेस के चांस है। कंपटीशन में मत जाइए, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी गलती है पैसा सब पे है। आज काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर कई बार आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बता रहे हो, अभी तो पैसा कमाने के लिए है ही नहीं, लगाओगे नहीं तो आएगा कहां से, बैठे बैठे थोड़ी आ जाएगा। और काफी सारे लोग, एक चार्टेड अकाउंटेंट का कमेंट देख के मैं लास्ट टाइम सरप्राइज हो गया। उनका कमेंट था कि यहाँ लोगों को जान बचाने की पड़ रही है, पैसा है नहीं और ये बिजनेस सिखा रहे हैं। आज मैं उनको एक आंसर देना चाहता हूं, भाई अगर काम नहीं करेंगे ना तो जितना वायरस इफेक्ट नहीं करेगा उससे ज्यादा काम ना करना इफेक्ट करेगा। एक चार्टेड अकाउंटेंट अगर ये गलती से बोल सकता है, हम किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोफेशन की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको बिजनेस कम्युनिटी की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे हम एक एम्प्लॉय हैं, चाहे हम एक एम्प्लॉयर हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे नेशन को टॉप पे ले जाना। नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। और इंडिया फर्स्ट कैसे आएगा? चाहे इंडिया के अंदर बिजनेस करो, चाहे अब्रोड में, फंड इधर ही आना है, किधर से भी करो, इंडिया में भी डेवलप करो, आउट ऑफ इंडिया भी अपने आप को डेवलप करो। एक प्राइमरी बिजनेस, एक सेकेंडरी बिजनेस, लेकिन अल्टीमेट इंडिया की ग्रोथ में हेल्प हमको करनी पड़ेगी। जीडीपी डाउन जा रही है, वायरस का इफेक्ट है, रिसेशन 2020 है। अगर बिजनेस कम्युनिटी, अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? अगर आप अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपको बताने के लिए या फ्यूचर में बोलने के लिए कोई नहीं होगा। दोस्तों, थिंक ओवर इट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक बिग, थिंक 3B, फॉलो 3B। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।